गजब हरियाणा द लोकल एक्सप्रेस देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोथ की राम राम। साथियों, खटखड़ टोल प्लाजा पे बैठे थे फिलहाल सुरेश कोथ जी हमारे साथ है, जो किसान नेता है, बेबाकी तरीके से जाने जाने वाले जो बेबाक बोल है, और आज खटखड़ टोल प्लाजा पर आए हैं। सबसे पहले प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी, जैसे पहला सवाल है, पंजाब से जो किसान है लंबा जाम लग गया है, किसानों को कोई कॉल थी क्या 21 तारीख की? ये जोगिंद्र उग्राहा जी का संगठन है, इन्होंने 21 तारीख की कॉल दे रखी थी। अच्छा। हमने सारा संयुक्त मोर्चा 24 की दे रखी भाई, दिल्ली चलो का दोबारा अभियान करो, क्योंकि किसान अपना फसल कटाई का समय था, थोड़ा सा हमने ड्यूटियां लगा रखी थी, गांव में 10 आदमी 15 आदमी रहो, बाकी फसल काटो भाई। मगर अब तो फसल कट गई, अब तो हम सभी किसानों को बुला रहे हैं, इसलिए 24 तारीख से पूरे दिल्ली के चारों तरफ जो हमारे इलाके हैं सबके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो जाएगी। जो जोगिंद्र उग्राहा जी का संगठन था उन्होंने 21 की दे रखी थी, आज इसलिए वो जा रहे थे। प्रधान जी, जैसे एक अखबार में आई थी ऑपरेशन क्लीन, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया था, तो ये क्या मंशा सरकार की ऑपरेशन क्लीन? सरकार की मंशा थी कि हरियाणा के अंदर जातीय दंगे करवा के पंजाब के किसान के ऊपर लाठीचार्ज करके बॉर्डर खोलनी करवाई, उसका नाम था ऑपरेशन क्लीन। मगर हमने बता दिया कि अगर किसान का हाथ लाया गया, बॉर्डर तो क्लीन नहीं होगा, मगर इस देश से बीजेपी क्लीन कर देंगे। और धनखड़ साहब भी पहुंच रहे हैं जींद में 25 तारीख को, तो उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? वाहियत आदमी यार, क्या बताऊं धनखड़ के बारे में, कपड़े काटे अंडा करता हमारा गला। जब इनका राज नहीं था 2013 का, इसका भाषण देखो रिवाड़ी के अंदर क्या कह रहे हैं। स्वामीनाथन के रिपोर्ट लागू करेगा मोदी जी। तो जब लोकसभा का इलेक्शन जा चुका था, हरियाणा विधानसभा का आने वाला था, रोहतक से लेकर के जज्जर तक साइकिल यात्रा निकालता, कपड़े निकाल करके उस बैनर के ऊपर लिखा होता कि गेहूं को 2100 रुपये का दाम दो। आज उससे 2013 को कितने साल हो गया, 8 साल हो गया, आज तक हुए तो 2100 रुपये। ये तो बेशरम आदमी, इससे बेशरम आदमी बीजेपी में, शायद हरियाणा की बीजेपी में तो है नहीं को। क्या जवाब दे उसका, क्या बात? प्रधान जी, आपने एक बात कही है स्टेज से कि जो नेट बंद होगा तो चल दियो घर से। अगर सरकार क्या ऐसा कर सकती, नेट बंद करे, किसानों पर कोई जालसाजी बुन रही हो, ऐसा कुछ हो? ये बड़े बेईमान आदमी है, बेईमान का जवाब बेईमान से ही देना पड़ता है। अगर मैं अब भी बोलता हूँ आपके सामने, अगर कोई ये बदमाशी करेंगे, सबसे पहले मीडिया तो इनके कब्जे में है, मात्र छोटे यूट्यूब के चैनल हैं या फेसबुक जो चल रही है हमारे प्राइवेट मोबाइलों से, उनसे ही हम मैसेज देते हैं। उनका रोकने के लिए सबसे पहले नेट बंद करेंगे, हमें पता है। जब भी नेट बंद करें, हमने पूरे हरियाणा में कॉल दे दी, नेट बंद होते ही पूरा हरियाणा बॉर्डरों की तरफ चल देना, क्योंकि उस समय इनका अगर नीयत में गड़बड़ होगी तभी ये नेट बंद करेंगे। पहले की बजाय बॉर्डरों पर कुछ भीड़ कम थी, क्या अब उससे भी ज्यादा होने की संभावना है? भीड़ कभी भी कम नहीं थी हमारी। थोड़ा सा बीच में फसल कटाई के समय में गांव के साथ 10-10, 15-15 आदमी रह गए थे, ज़्यादा किसान नहीं थे। अब फिर दोबारा उसी तरह भीड़ होनी शुरू हो गई है, अब फिर दोबारा वही रौनक है बॉर्डरों के। एक और ज़्यादा बड़ा मुद्दा चल रहा है कोरोना का। कोरोना में क्या किसी को है, कोरोना से मृत्यु हुई हो किसी किसान की? कोरोना नाम का जो वायरस है वो बीजेपी का पालतू वायरस, पढ़ा लिखा वायरस। जहाँ बीजेपी चाहती है कोरोना वहीं जाता है। जहाँ इलेक्शन हो, पंजाब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुए, कोरोना नहीं गया। बड़ी बड़ी रैलियां हो, आसाम में इलेक्शन हुए, कोरोना नहीं गया। केरला में इलेक्शन हुए, तमिलनाडु में इलेक्शन हुए, कोरोना नहीं गया। मोदी बड़ी बड़ी रैलियां करता है, कोरोना नहीं जाता। ठेकों पर कोरोना नहीं जाता, स्कूल में जाता है। ये पढ़ा लिखा वायरस है, और हम 4-5 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं। अनपढ़ लोगों में कोरोना का क्या काम, हम तो खेती करने वाले लोग हैं। कोरोना होगा तो बीजेपी वालों को होगा, हमारे नहीं होगा। स्कूल बंद है, ठेके खुले हैं, देश का राजा बड़ी बड़ी रैलियां कर रहा है, तो वहाँ कोरोना क्यों नहीं जाता रैलियों में? मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, कोरोना पढ़ा लिखा वायरस है। बीजेपी वाले चाहते हैं जहाँ जाता है, बीजेपी वाले जाते हैं किसानों में जाए। मगर सच्चाई ये है, ये इस बीमारी के बारे में वैसे मैं सक्षम व्यक्ति नहीं हूँ बोलने के लिए, क्योंकि या तो जीव वैज्ञानिक बोल रहे, या डॉक्टर बोल रहे, मगर जो आकलन है, ये बीमारी कुछ अलग है, इसको यूज कुछ अलग तरीके से किया जा रहा है। जब सीए का आंदोलन चला हुआ था, कोरोना का नाम लेकर के पूरी दिल्ली के अंदर दंगे करवा दिए बीजेपी ने। ये कोरोना का बहाना लेकर के इस देश को बेचने में लगे हुए, कोरोना का बहाना लेकर के इस देश को तोड़ने में लगे हुए, कोरोना का बहाना लेकर के देश को बर्बाद कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जी का बयान आया था कि अभी तो उठ ले बॉर्डरों से, क्योंकि कोरोना काल है, बाद में फिर कर लेना। क्या कुछ ऐसी मंशा है कि बाद में करवाने की, या फिर अभी कुछ समाधान क्यों नहीं?
मनोहर लाल खट्टर यार कहता है अभी वो जब तक 300 किसान शहीद हुए, आज तक मनोहर लाल खट्टर का कभी बयान आया? कभी 1 मिनट का मौन रखा है? आज किसानों के प्रति इतना संवेदनशील कहाँ से हो गया? ये बेशरम लोग हैं। इनका आरएसएस का एक मंत्र है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, ऊंचे से बोलो। इसके से वो बीजेपी आरएसएस से पैदा हुई पार्टी, इसलिए झूठे लोग हैं। इनका सच्चाई से, संवेदनशीलता से कोई लेना देना नहीं। ये मात्र आंदोलन को फैल करने के लिए ऐसी भाषा बोलते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने भी लेटर लिखा है, क्या कुछ मंशा? लव लेटर। अब आगे से उनकी प्रेमिका है ना तो मोदी जी क्या जवाब देते हो देखी। किसानों का तो उससे कोई लेना देना नहीं। उचाना हल्के ने 50,000 से जिता के भेजा और वो 4.5 महीने से खटखट टोल पे बैठा बेशरम आदमी ने, वो तो दिखते नहीं। उस समय वो किसान नहीं माने, आज 4.5 महीने के बाद कहता किसानों से बात करिए। वो लव लेटर है, कोई उम्मीद नहीं हमने इससे। एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि ये किसान बैठे इनसे बातचीत करो, तो उन्होंने कहा था कि इनकी पार्टी कौन सी, पहले जाकर पूछो। अब अंदाता कैसे बोल दिया दुष्यंत चौटाला जी ने? अब मैं अभी उचाना हल्का के लोगों से पूछता हूँ, मैं तारी पार्टी कौन है, मैंने पूछे थे। ये तो ज्यादातर दुष्यंत को वोट देने वाले निकले। फिर इनको वो अपनी पार्टी में नहीं मानता था किसानों को, पहले तो पार्टियों में बांटता था। उन अलगाववादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या टैग लगाते थे। ये बेशरम आदमी है, बिका हुआ आदमी है। ये पैसे में खरीद रखा बीजेपी ने, और अगर ये हिलता है तो इसका पैसे की जो दुकान है, ये ठगों का जो टोल राज कर रहा है ना, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो देश को लूटने, प्रदेश को लूटने के लिए राज में बैठे हैं। इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं। प्रधान जी, जैसे आंदोलन लंबा चल गया है और कितने को और संभावना आगे चलेगा, इसका समाधान कब तक हो सके? हमें पता था लंबा चलेगा, क्योंकि ये बीमारी छोटी नहीं है, ये पिछले 30 साल से चल रही है। WTO की नीतियां जब इस देश में लागू हुई, तभी से बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। जब किसानों के खिलाफ कानून लेना हो तो उसको कृषि सुधार कहा जाता है, जब मजदूरों के खिलाफ कोई कानून बनाना हो तो उसको श्रम सुधार के नाम से लाया जाता है। ये पूंजीवादी लोकतंत्र इस देश के अंदर लागू हो गया, जिसके तहत अमेरिका, यूरोप जैसे लोग देश भी बर्बाद हो गए। तो हरियाणा और पंजाब के किसान के काम बचने की उम्मीद है। पूरे देश का किसान है, अगर ये नीति लागू होगी बर्बाद हो जाएगा। प्रधान जी, कोई भी कानून आओ उसका पीछे सुधार लग जाए तो उसका मतलब क्या है? आप एक बार स्टेज पर बोल रहे थे कि उसका मतलब पलट जाएगा। सुधार चला, मैं बताता हूँ ना, उदारीकरण और सुधारीकरण के नाम से नीतियाँ लाई गई थी। असल क्या है मतलब इसका? गरीबों को मारना, पूंजीवादी लोकतंत्र, कैपिटलिज्म, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां ही खेती करेंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां ही व्यापार करेंगी, दुकान, बड़े बड़े मॉल खोलेंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां ही सारा मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। ना कोई छोटी इंडस्ट्री रहेगी, ना कोई छोटा दुकानदार रहेगा, ना मजदूर रहेगा, ना किसान रहेगा। सारा का सारा उत्पादन का काम मात्र कंपनियां करेंगी और बाकी सारी की सारी जनता उनके यहाँ मजदूरी करेगी, लेबर क्लास हो जाएगी। ये उनका एक पैटर्न है, एक उनकी सोच है। प्रधान जी, 11 बार वार्तालाप हो चुका सरकार के साथ, अब क्या कुछ उम्मीद जग रही है? सरकार बातचीत करे, किसान बातचीत करेंगे, कुछ चर्चा? एक बार भी बात नहीं हुई, मात्र दिखावा किया गया। ये सिर्फ देश की जनता को ये दिखाने के लिए वार्ता हुई है कि हम किसानों से बात कर रहे हैं। बात जहां से शुरू करते हैं जलेबी की तरह घुमा करके वहीं छोड़ देते हैं। 11 दौर की वार्ता भी, मैं पहली वार्ता में वही थी, आखिरी वार्ता में वही थी। आज तक इनका दिमाग ही बीजेपी वालों का ये शांत नहीं हुआ, उस लाइन में नहीं गया कि हम किसान से बात करें। धन्यवाद प्रधान। धन्यवाद। देखो भाई, ये तो हमारे साथ सुरेश कोथ जी, किसान नेता है जो सिंघू बॉर्डर पर ड्यूटी है और वहीं पर अपनी ड्यूटी देते हैं। दिन रात सिंघू बॉर्डर पर रहते हैं। तो साथ ही इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और एक सभ्य कमेंट के जरिए नीचे अपनी राय जरूर दे दियो। धन्यवाद।